एक नेता कह के गए थे कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी। ये मूल निवासी लोग हैं, ये गरीब लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है। अब सोचिए कि इन लोगों के घर पे बुलडोज़र चला दी गई। सरकार बदली, सरकार ने वादे किए। सरकार ने वादा किया था कि भूमिहीन को 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, लेकिन आज सरकार जब बदली, बिहार में भाजपा से जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो आज बिहार में भी बुलडोज़र चलना शुरू हो गया। सरकार की ज़मीन पे अब बुलडोज़र चलाने की बात कही जा रही है और जीता जागता सबूत हमारे सामने आप देख रहे हैं। यहाँ पे पीड़ित लोग भी आए हुए हैं, इनके घरों पे सरकारी ज़मीन पे ये लोग घर बना करके रह रहे थे। इन लोगों के घर पे बुलडोज़र चला दी गई। अब सरकार बदली, नियम में बदली, वादे किए गए थे चुनाव में, लेकिन अभी नतीजा क्या है वो बखूबी आप देख रहे हैं। कहाँ घर हुआ आपका? सीतारामपुर। आपका भी घर टूटा है? सबके घर, सबका घर टूटा। हाँ, सब छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, सबके घर तोड़ दिए, किसी को नहीं छोड़ा है कि बना है, ईंटे से बना है कि माटी से बना है। इधर कहाँ? कोई फर्क नहीं। इधर कहाँ आए हुए हैं? यहाँ आए हैं, यहाँ क्या कहते हैं, सब आए हैं गुहार लगाने, आए कि लगाएंगे तो सुनेंगे डीएम सरकार। साहब से। डीएम साहब तो मगर डीएम साहब मिल ही नहीं रहे हैं। मिलिए नहीं रहे। कहाँ मिल रहा है? अच्छा। आज हम लोग कई दिन से दौरा ही कर रहे हो, मिल ही नहीं रहा। कहाँ बैठा है? कई दिन से? अब 3 दिन हो गया। वो कहाँ नुक के बैठे हैं बताइए? नुक के बैठे हुए? अब क्या नुक के बैठे, तभी तो जनता से नहीं मिल रहा है। बताइए, अगर वो मिलते तो क्यों आते हैं? तो आप घर भी तोड़ दिया, बारिश है, बताया छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? उसके घर में थोड़ी जाएंगे। अभी वो अभी नुका है, उनका घर हम कहाँ देखेंगे जब जाएंगे? बताइए, बारिश का समय है, बताइए कहाँ ले जाएंगे बच्चे? अब सोचिए कि घर भी वहाँ पर तोड़ा हुआ है, तोड़ दिया, कुछ घर भी तोड़ा हुआ है। अब जो हम लोग देख काम करने वाला आदमी, हम लोग काम धंधा करने चला है, वहाँ पर कोई नहीं था। जब वहाँ पर गया ने, उसके बाद ने घर भी तोड़ दिया है। और जो लोग वहाँ पर थे वो लोग जब रोकने की कोशिश किया तो रुका है, लेकिन उसके बाद में जो बात किया है ने, तो बोला है ने, जैसे हमारा पिताजी है तो उसको सिर्फ ज़मीन दिया जा रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? जाइए हमारे पिता को उठा के लेके जाइए, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग वहीं रहेंगे। समझ गए ने? वो लोग लिख के लिया कि मतलब ज़मीन हम लोग देंगे ना तभी आप लोग के हटाएंगे। तो ठीक है, हमारे पिताजी के ले जाइए, हम 3 भाई हैं चाहे 4 भाई हैं, हम लोग नहीं जाएंगे जी। तब बिना ज़मीन दे ले हटा दिया। तो वो बोला है न, सुनिए, वो बोला है न ये चीज़, तो हम लोग बोले कि हम लोग कहाँ जाएंगे? मेरा पिताजी की ज़मीन दीजिएगा, हम लोग 4 भाई 5 भाई हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हैं? तो उसमें बोला कि ये सब हम नहीं, हम जानते हैं, हम सिर्फ एगो को देंगे ज़मीन। कितना साल से वहाँ रह रहे हैं? वहाँ तो हम लोग हमारा दादा परदादा वहाँ पर गुजर चुके हैं। दादा परदादा जी। अब जैसे कि हम लोग हैं तो हमारा पिताजी भी कुछ दिन के बाद गुजर जाएंगे, तो मतलब कि अनुमान लगा लीजिए कम से कम तो आप लोगों को पर्चा उर्चा नहीं मिला? जी, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, कुछ नहीं ऐसे रह रहे थे जी। सोचे 50 साल से रह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा जी? यही सोच के रह जी रहे हैं। जी जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कि जो रोड पास हुआ है, वो हम लोग रोड के किनारे में थे, लेकिन वहाँ पे जो नाला था ने, वो भर के रोड बनाया गया है। समझ गए सर? पहले जो हम लोग थे तो रोड के बाद में थे, जो आहरा नाला था ने उसको बाद में थे, लेकिन अब जब रोड बन गया तो बोल रहा है कि रोड का ज़मीन है। ठीक है, रोड का ज़मीन चाहे कुछ रहे, सरकारी है, ठीक, लेकिन हमको जो है वो हमको चाहिए। चलिए देखिए, एक नेता कह के गए थे कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी। ये मूल निवासी लोग हैं, ये गरीब लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है। अब सोचिए कि इन लोगों के घर पे बुलडोज़र चला दी गई। सरकार बदली, सरकार ने वादे किए। सरकार ने वादा किया था कि भूमिहीन को 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, लेकिन आज सरकार जब बदली, बिहार में भाजपा से जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो आज बिहार में भी बुलडोज़र चलना शुरू हो गया। सरकार की ज़मीन पे अब बुलडोज़र चलाने की बात कही जा रही है और जीता जागता सबूत हमारे सामने आप देख रहे हैं। यहाँ पे पीड़ित लोग भी आए हुए हैं, इनके घरों पे सरकारी ज़मीन पे ये लोग घर बना करके रह रहे थे। इन लोगों के घर पे बुलडोज़र चला दी गई। अब सरकार बदली, नियम में बदली, वादे किए गए थे चुनाव में, लेकिन अभी नतीजा क्या है वो बखूबी आप देख रहे हैं। बाकी कैसे देखते हैं पूरे वीडियो को प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।